गुड मॉर्निंग, आप सभी का दीप्ति जायसवाल ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं सोची थी कि ब्लॉग का स्टार्ट आज मैं करूंगी मायके से, लेकिन क्या कहूँ मेरी किस्मत ही खराब है कि मैं अपने माँ बाप से ना मिल ही नहीं पाती हूँ। क्या कह सकते हैं, शादी के 2.5 साल के बाद मैं मायके गई थी, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। बहुत कम मायके जाना हो पाता है। मैं शादी के 9 साल हो गए हैं, लेकिन आई थिंक 9 साल में मुश्किल से 4 या 5 बार गए, वो भी एक दिन 2 दिन इस तरह से। और इस बार मैं सोची थी कि कम से कम मैं 1 हफ्ता रहूंगी, लेकिन ऐसा आज जाने वाले थे। पैकिंग भी हो चुका था, लेकिन भाई पैकिंग करने के बाद बोलता है कि भाई कि आज नहीं आ सकते लेने के लिए, और कल थर्सडे है इसलिए सुबह से रो रही है। और पता नहीं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, नहीं पता, क्योंकि इनकी बहन भी आने वाली है और कलकत्ता वाली जेठानी भी आने वाली है। बड़ी जेठानी भी 2 दिन से बाहर में है, तो वो भी आज रात को आएंगी। तो सब लोग जब घर पे होंगे तब मैं मायके जाऊं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शक्तिपीठ भी जाना है, होली भी यही सेलिब्रेट करना है, क्योंकि होली की वजह से सब लोग यहाँ एकजुट हो रहे हैं। तो कैसे, मतलब हूँ तो बहू है ना, ऐसे सब लोग यहाँ रहेंगे फिर मैं चली जाऊंगी मायके, वो भी अच्छा नहीं लगता है। और जाने का प्रोग्राम है, तो मैं कितना रोई हूँ ना सुबह, मैं बता नहीं सकती, हस्बैंड को पता है। नहीं, हम तो थे नहीं तब पर भी आके देख रहे, रो रही है। कितने उदास मत हो यार। हे, रोएगी नहीं? रोना नहीं है। कितना ज्यादा ये थे कि जाना है, कब से प्लानिंग बना, तैयारी भी करके रखी है सुबह से। कब फोन आया? कितने बजे फोन आया था? नाश्ता बना रहे थे, उस समय आया था। उसी टाइम? हाँ, 9 बजे के करीब आया था सौरभ का? हाँ। मत रो, रोएगी नहीं। मेरी तकलीफ़ मेरे हस्बैंड से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मुंबई में रहती हूँ तो अपने फैमिली को बहुत मिस करती हूँ। तो वही मुझे देखते हैं कई बार, तो मैं अपने मायके वाले को याद करके, माँ को याद करके रोती भी हूँ। तो उनको पता है कि 4 महीना पहले से ट्रेन की टिकट हो चुकी है, तो मेरी पूरी प्लानिंग सेट थी कि हाँ 7 तारीख को ससुराल पहुँचूँगी, तो 8 को मायके जाऊँगी, इतने दिन मायके रहना है। तो इस बार तो मैं 1 हफ्ता रहने की प्लानिंग बनाई थी। 9 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन मुश्किल से मैं शायद 5 बार ही मायके गई, वो भी 2 दिन 1 दिन, ऐसे ही मेरा मायके में रहना होता है। तो इस बार प्लानिंग थी कि 1 हफ्ता रुकूंगी और अच्छे से अपने मम्मी से खूब सारी बातें करूंगी। लेकिन भाई का कॉल आता है सेम डे, आज ही मुझे ना भाई लेने के लिए आने वाला था, लेकिन वो उसी वक्त कॉल करके बोलता है कि नहीं आ पाएंगे, जबकि मैंने पूरी पैकिंग कर रखी है मायके जाने की, और उसके खाने पीने की भी पूरी तैयारी करके रखी है। लास्ट मोमेंट वो बोलता है कि वो नहीं आ पाएगा। तो मुझे इतनी तकलीफ़ हुई ना कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि एक तो इतना कम आना, और इस बार तो प्लानिंग भी है कि मैं 2 साल के बाद आऊँगी। तो 2 साल के बाद आऊँगी तो मायके जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें ना इतना मौका नहीं मिलता है, ख़ासतौर पे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलती। यहाँ भी आए हुए तो यहाँ पे भी ऑफिस का काम वो लैपटॉप में ना करते रहते, कहने भर को छुट्टी पर यहाँ पे भी उनका ऑफिस का काम चलते रहता है। माइंड अपसेट था, तो मूड ठीक करने के लिए यहाँ पे मैं तोता के साथ ही खेल रही हूँ। तो मम्मी आवाज़ लगाई कि मुझे बड़ा वाला कपड़ा दे दो, क्योंकि वो ना चावल का पानी निकाल रही है। तो परिवार बड़ा है ना, तो सबके लिए चावल भी ज़्यादा बड़ा बन रहा है, तो डेगची बोलते हैं, डेगची में वो चावल का पानी निकाल रही थी। तो सास हमको ना ये सब करने नहीं देती, उनको लगता है ना कि मुझे हैबिट नहीं है इतने लोगों का चावल का पानी निकालने का, भारी करेगा तो मैं जल जाऊँगी। तो ये सब काम ना मुझे बिल्कुल करने नहीं देती। मैं उनसे छीन के भी करना चाहूँगी ना तो वो नहीं करने देती। मैं कई बार कोशिश की हूँ, तो मैं सोची कि चलो अपनी बहन, अपनी देवरानी से मिल लेती हूँ, यानी कि उनसे मिल लेती हूँ जिन्होंने मेरा शादी करवाया था। तो आज मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ जिन्होंने मेरा ना रिश्ता लगवाया था। मेरी मीडिएटर है, मेरी चचेरी बहन भी है और मेरी देवरानी भी है, तो मिलवाती हूँ। तो ये मेरी चचेरी बहन है, मुझसे बड़ी है, तो मायके साइड ये मेरी दीदी कहलाती है। लेकिन यहाँ पे इनकी शादी ना मेरे हस्बैंड के चचेरे भाई के साथ हुई है, यानी कि यहाँ पे ये मेरी देवरानी कहलाती है। तो देवरानी का भी रिश्ता हो गया, मायके साइड बहन का रिश्ता हो गया है। तो यही रिश्ता लगवाई थी, हमारा मीडिएटर बनी थी, और हम लोग देखने के लिए आए थे ना। तो मैं खुद आई थी यहाँ पे बलरामपुर, जो मेरा ससुराल है। और मेरे ससुराल वाले शादी से पहले मेरा मायका देखे ही नहीं, उन्होंने सिर्फ मुझे देखा और रिश्ता फाइनल कर दिया। मेरा घर परिवार उन्होंने कुछ नहीं देखा। मैं बस अपने भाई और अपने पापा के साथ आई थी यहाँ पे, और मैं लड़का देख करके गई थी, यानी कि मैं अपने हस्बैंड को देख करके गई थी, और उसी दिन फाइनल हो गया था हमारा। मेरे पापा मेरे को बंगला सिखा रही है। बोलिए, বলটুকু তাড়াতাড়ি করবে। ताड़ाताड़ी करो। ताड़ाताड़ी का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी करना। जल्दी जल्दी करना। ताड़ाताड़ी, हाँ। ऐसा लग रहा है कि किसी को फाड़ रहे हैं।
বলটুকু তাড়াতাড়ি করবে টুকু একটু তাড়াতাড়ি করবে एक टू ताड़ाताड़ी करोगे। अच्छा मेरे को पूछना है कि मेरे रूम में पोछा लगा है या नहीं लगा है, कैसे बोलेंगे बंगला में? এ ভাসানি ए भसानी আমার রুমটা পুছলিস আমার রুমটা পুছলিস। ও বাহ मम्मी हमको भसानी सिखाइए बंगला। ভালো করে পুছেছিস ভালো করে পোছেছি পুছি পুছে না রে ভালো করে পুছেছিস ভালো করে পোছিছিস ছিস ছিস। বল ভাত খালি ভাত খালি কি খালি ভাত তরকারি কি তরকারি? আমাদের তরকারি ছাটন छातोन ছাটন छातोन क्या होता है? मीट मतलब मुर्गा का ये पोचोनी सब रहता ना उसको बोले छाटन पोचोनीस में तो सड़ा गला वाला नहीं रे तो जिंदा वाला था सड़ा गला वाला। जिंदा मुर्गा खाती है। तो मरा मुर्गा खाएगा मार्केट से मरा मुर्गा लाएगा जिंदा मुर्गा लाती है। बस मेरे को ना बंगला बहुत अच्छे से सिखाई है भसानी है ना। तो इधर यहाँ हम लोग का बर्तन धुलता है, इधर ही बाहर ही। तो ये विलेज लाइफ है, विलेज लाइफ ऐसे ही होता है, बेसिन में नहीं ऐसे ही बाहर में धुलते हैं। ये जंगल साइड है तो कचरा सड़ा भी इधर ही जाता है। यहाँ पे बना रही हूँ मैं रात का खाना, यानी कि सिर्फ रोटी ही बना रही हूँ, सब्जी नहीं बना रही हूँ क्योंकि बनने वाला है चिकन। तो देखिए मैं अपने हाथ से ना अंगूठी निकाल करके दूसरे हाथ में पहन ली, क्योंकि ये अंगूठी बहुत लूज होता है, शादी के टाइम का ये अंगूठी है। तो अब तो मैं पतली दुबली हो गई हूँ तो फिर अंगूठी भी मुझे बहुत परेशान करती है, लूज होती है। तो देखिए सासू माँ ने प्याज काट रही है और चिकन में बहुत सारा प्याज लगता है, तो कह रही कि जल्दी से रोटी बना लो, क्योंकि वो चाहती है कि मैं जल्दी से रोटी बना करके मैं साइड हट जाऊँ ताकि वो दरवाज़ा बंद करके चिकन बनाए, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि मुझे चिकन का स्मेल भी आए, वो मुझे ना कंफर्टेबल फील करवाना चाहती है। तो यहाँ पे ना सब लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं अकेले ही वेजिटेरियन हूँ, लेकिन फिर भी इस चीज़ का वो ख्याल रखती है कि दीप्ति को नॉनवेज का टच किया हुआ भी खाना ना मिले। मैं रोटी बना लूँगी तो मेरा रोटी साइड रख दिया जाएगा। और मेरे लिए पनीर चिल्ली का वो ऑर्डर दे दिए, पास में एक होटल है तो उनको पता है कि मुझे पनीर चिल्ली बहुत पसंद है। और अब मैं अपना डाइट फॉलो नहीं कर रही हूँ तो इस वजह से वो चाहती है कि मैं पनीर चिल्ली खाऊं, क्योंकि मैं 1.5 साल तक ये सब चीज़ें नहीं खाई हूँ ना। तो उनको बहुत दया आती थी मेरे ऊपर कि मैं अच्छा चीज़ नहीं खाती हूँ, टेस्टी चीज़ नहीं खाती हूँ, तो पनीर चिल्ली ऑर्डर की। तो ये है मेरी सबसे बड़ी वाली जिठानी जो थोड़ी देर पहले ही आई है, 3 दिन के लिए वो बाहर थी। काफ़ी हरासमेंट हुआ है, जर्नी करके आई काफ़ी दूर, रात भर वो जगी है, तो उनको बहुत हेडेक हो रहा था, इसीलिए मैं उनको ना हेड मसाज दे रही थी। तो मेरा अंगूठी पहनी है छोटी सी उंगली पे, मैं खोल करके रखी थी ना, तो वो कह रही थी कि दीप्ति कौन सी उंगली पे ये अंगूठी पहनती है कि मेरी ये छोटी उंगली पे आई है। तो वो भी मेरा ना मजाक उड़ा रही थी मेरे पतले दुबले होने का। देखिए वो छोटी उंगली में अंगूठी पहनी हुई मेरा, जो मैं पहनती हूँ, तो वो मजाक उड़ा रही थी। तो मुझे ना और अच्छा नहीं लग रहा था, मैं ऐसे सोची कि नहीं अब तो मुझे वज़न बढ़ाना है भाई, हर कोई मेरा पतली होने का मजाक उड़ा रहा है। मैं इतनी दुबली पतली तो नहीं थी, डाइट फॉलो करने की वजह से पतली होगी। मैं जो डाइट फॉलो करती हूँ उसको कोई भी फॉलो करेगा ना तो पतले दुबले हो जाएगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि बहुत रात हो गया है, मैं उनसे बात करती रही तो मैं ब्लॉग आगे नहीं बना पाई। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।